हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर कुछ आपके जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर एक एक करके आपको दे देता हूँ। तो भाई पहला जो पेपर आपका होता है यूपी टेट और सुपर टेट का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा आपको केवीएस के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। एक आपके आरटीआई का जॉब आया, इसके रिजल्ट और इंटरव्यू कब तक देखने को मिल रहे हैं, कैसे करना है आपको। तीसरा आपके DSSS के अंदर आपके बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं पीआरटी के अंदर। ठीक है, तो तीनों के बारे में भाई एक एक करके आंसर दे देता हूं। और आपकी जो यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास अब मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इनकी क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक अपने वाले टाइम पर ही, ठीक 8 बजे। देखिए यार, जो चीज अपने हाथ में है उसको तो मैं करा सकता हूँ। ठीक, तो यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक 8 बजे। इन क्लास के माध्यम से आप लोग जो आपके दूसरे एग्जाम होते हैं, जो भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं, उनको आप लोग कवर कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये क्लास ही जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, जो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और जो दूसरे टीचिंग एग्जाम को आपकी कवर करने वाली है। भर्ती का तो देखने दूर दूर तक देखने को पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो भर्ती तो इसकी ऐसी ही हो गई है जिसका दूर दूर तक देखने को पता नहीं चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और आई थिंक आने वाले कुछ समय तक इसी बात को कहूंगा कि जो ये टीचर स्टूडेंट का रेशियो बन गया है ना, ये कुछ समय तक आपका ठीक ही रहने वाला है, ये बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यानी अनुपात, जो समानुपात का जो गेम है, ये कुछ समय तक ठीक चलने वाला है, और अभी आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है ये बिगड़ेगा। ठीक है, तो भर्ती मुझे कुछ समय तक आने वाले टाइम में लग नहीं रहा है कि देखने को मिल सकती है, जो बात मैं कहता भी आ रहा हूं और जो स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें कुछ स्टूडेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई कोर्ट के थ्रू जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा तो घर पर बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ही अपना लगा हुआ है करने के लिए, प्रयास करने में। ठीक है, अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है कि भाई सुपर टेट नहीं आ रहा तो केवीएस की तैयारी कर लो, ये वैकेंसी आने वाली है। अब तो मैं भी बताने के लिए कुछ आपको वैकेंसी नहीं बता सकता। हालांकि DSSS की एक उम्मीद है, बट इसमें थोड़ी बहुत वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसा मेरे पास एक बड़ी वैकेंसी नहीं है जो मैं आपको कुछ बता सकूं, एक उम्मीद आपको दे सकूं। बट फिर भी आपसे इतना ही कहूंगा कि जो चीज अपने हाथ में कम से कम एटलीस्ट उसकी तैयारी करिए। दूसरे जो नॉन टीचिंग के एग्जाम है उनकी तैयारी करिए। और बाकी जो अपना प्रयास आप लोग कर रहे हो, चाहे कोर्ट के थ्रू कर रहे हो या शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में आप लोग कर रहे हो, जो भी XYZ आप लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, प्रत्यावेदन दे रहे हो, उसको आप लोग करते रहिए। और लेट्स सी वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। अगर इस साल में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, वरना बहुत लंबी ये वैकेंसी खिंच जाएगी, इसकी मुझे उम्मीद लग रही है। ठीक है, और एक बात मैंने और कहा था कि जब तक नए आयोग का गठन नहीं होगा तब तक कुछ भी नई चीज देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका फिर यूपी टेट बनता हो, फिर चाहे आपका सुपर टेट बनता हो। अब नए आयोग का गठन कब तक देखने को मिलेगा इस पर भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, जब तक मैं भी कुछ इसके ऊपर जानकारी लेता हूं तो नए आयोग के बारे में भी ऐसी कुछ खास जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो लेट्स सी इस पर कितनी मतलब क्लियरिटी देखने को मिलती है, वो आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलेगा। बट कोर्ट के थ्रू, धरने के थ्रू या कुछ और सोर्स के थ्रू जो बच्चे अपने प्रयास करने में लगे हुए हैं, उसका प्रभाव देके सरकार पर पड़े। बट मेरा सिंपल एक ही मानना है, जिस दिन सरकार ने अपना मन बना लिया उस दिन वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये मेरा कई सालों का सरकारी अनुभव कह लीजिए इसको, उसके आधार पर मैं आपको चीज बता रहा हूं। जिस दिन सरकार ने मान लिया उस दिन वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, और एकदम देखने को मिल जाएगी। उस दिन आपका टीचर स्टूडेंट का रेशियो भी आपका बिगड़ जाएगा, और उस दिन वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। और भगवान करे ये दिन आपकी जिंदगी में जरूर आए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 4 साल का टाइम थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड आपका हो गया है। ठीक है, हालांकि ये रेशियो बिगड़ना चाहिए, और देखते हैं ये रेशियो कब बिगड़ेगा। ठीक, तो ये बात मैंने कर दी आपके यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में, और इसकी क्लास 8 बजे से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इतना ही मैं करा सकता हूं, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। जो काम मेरे हाथ में होते हैं उसको मैं डेफिनेटली करता हूं। कि चलो कुछ बच्चों के हाथों कुछ मान लीजिए प्रत्यावेदन दिलवा दिए, या केवीएस के अंदर बात जाने की बात थी, तो चलो भाई मिनिस्ट्री के अंदर जाके वहां पर अपना सरकार को बता दिया कि भाई पेपर लीक चल रहे हैं तो आप कुछ संज्ञान में लीजिए। बट जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या करें यार। तो ये क्लास मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अब, और आपको भी तैयारी करनी है। जो भाई बंधु आपके प्रयास में लगे हुए हैं, थोड़ा आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए, और दूसरी भी तैयारी आप लोग करते रहिए, चाहे नॉन टीचिंग के आपके एग्जाम बनते। ठीक है,
अब बात कर लेता हूं भाई आपके दूसरे एग्जाम के बारे में, है जो है आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, जिसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, दूसरे एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है जी, ठीक है। क्लास होगा भाई आपका, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लास होगी, जो क्लास चलेगी, ठीक है, क्लास आपकी हो जाएगी। ठीक, अब बात करता हूं दूसरे एग्जाम के बारे में। तो दूसरा एग्जाम है आपका केवीएस का। तो केवीएस के बारे में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में वाली बात कही हुई है। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा। पीआरटी के संबंध में इस वाली बात को कहा हुआ है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन हम लगेगा, जिस बात को ये कंफर्म होता जा रहा है, जो पीआरटी के संबंध में कहा हुआ है, तो जहां तक है जो 2018 के अंदर ये अप्लाई हुआ था, वही रूल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो कट ऑफ यहां पर देखने को मिल रही है वो कट ऑफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी देखने को मिलेगी। मैंने कहा था एक तो फैक्टर हो गया नॉर्मलाइजेशन का, एक तो फैक्टर हो गया नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा फैक्टर हो गया जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगी वो कितने गुना पर आएगी जो कॉल आएगी। अगर डीओपीटी का रूल आ गया तो भाई 5 गुना आ जाएगी, अगर ये रूल नहीं आया तो लगभग 3 गुना पर कॉल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके भविष्य में क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज अब डिपेंड करती है। अब देखिए, वो मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप लोग कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, आप मेंटली परेशान हो जाओगे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इसलिए मैं कभी नहीं बताता कट ऑफ। मैंने बस 1-2 बार एक अनुमान बताया, अगर उसके आसपास में आपको लग रहा है तो अपनी तैयारी करिए, अदरवाइज ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन और जो ये कॉल के लिए बुलाया जाएगा स्टूडेंट को, अब वो डिपेंड करता है, उसके आधार पर फिर आपका पता लग जाएगा। रही आपके रिजल्ट की बात और इंटरव्यू की बात, देखिए रिजल्ट और इंटरव्यू ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाएगी अप्रैल के अंदर। ठीक है, अप्रैल में ही आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट तो आपके आने शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे करके जो आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह हुआ, वो भी आपका अप्रैल में, आई थिंक 1 अप्रैल से आपके शुरू होने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगी। टाइम बहुत कम है अपने आप को तैयार करने के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वो इतनी जल्दी आप लोग तैयार नहीं कर पाओगे। तो आप लोग तैयार करिए अपने आप को, डेमो देना शुरू करिए, अपने आप को इंटरव्यू देना आप लोग शुरू करिए, चाहे कहीं पर भी जाकर शुरू करिए। ठीक है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करिए, अपने आप को पुलिस करना आप लोग शुरू करिए, तभी इंटरव्यू में बात बन पाएगी। ठीक है, इंतजार मत करिए, दुनिया भर की वीडियो मत देखिए, कट ऑफ उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, भाई कितने पर जा सकती है, जा सकती है, अननेसेसरी चीजों में मत पड़िए। वैकेंसी सामने, वैकेंसी कह रहा हूं, जॉब सामने है, एक छोटा सा स्टेप और मारना है, आपके सामने मिल जाएगी। वरना देखो बेचारे सुपर टेट वाले 4-4 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ऐसा हालात ना बन जाए आपके सामने। ठीक है, तो प्लीज कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, इंटरव्यू की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। XYZ जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, इंटरव्यू की तैयारी शुरू आप लोगों को कर देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें भाई आपके DSSB के बारे में कि बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं है, एक इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। देखो आप लोग पूछ रहे हो कि DSSB के अंदर बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं है पीआरटी के लिए। भाई पहली बात तो जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल होते हैं उसमें जो बीएड वाले होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये वाला मैटर जो चल रहा है बीएड का, वो चल रहा है आपका कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर ये वाला मैटर चल रहा है। अगर कोर्ट के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डिसीजन आ गया, वो एक फलाना पार्टी की तरफ चला गया, तो ये सारा का सारा उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो इस बात को मैं कहता हूं, ना तो अभी DSSB की वैकेंसी आई है, ना ही अभी ऑर्डर आया है, तो थोड़ा दिन रुक जाओ। आप लोग क्या काम करते हो, आप लोगों को जवाब चाहिए तुरंत, तुरंत आपको जवाब चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्या पता तब तक डिसीजन आ जाए, क्योंकि वैकेंसी भी आने में भी थोड़ा टाइम है। अभी तो शेड्यूल बनेगा, उसके बाद फिर जाके वैकेंसी आएगी, तो तब तक तैयारी कर लीजिए। जब केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसी निकली थी, उन्होंने भी क्लियर इस बात को मेंशन कर दिया था कि भाई जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके अधीन हमारी ये वाली वैकेंसी चलेगी। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ये वाली बात तो गैजेट में की हुई है, जो इनका दिल्ली सरकार का जो गैजेट आया था उसमें वाली बात लिखी हुई थी कि भाई वैलिड होते हैं बीएड वाले, बट कोर्ट के अंदर ये वाला मैटर चल रहा है। अब जब तक कोर्ट में इस मामले का समाधान नहीं होगा, एक बार समाधान हो गया फिर ये वाली बात नहीं रह जाएगी कि फलाना स्टेट ने बीएड को बाहर कर दिया, फलाना स्टेट ने बीएड को अंदर कर दिया। इस चीज का परमानेंट समाधान हो जाएगा इस बार। ठीक है, लेकिन वो कब होगा भाई वो कोर्ट ही जाने, क्योंकि वहां पर नई नई डेट मिलती रहती है। तो एक बार इसका परमानेंट समाधान आ जाए, ये बीएड का जो चैप्टर होता है कभी अंदर कभी बाहर, कभी ये मतलब इन आउट का जो मैटर रहता है, वो परमानेंट इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए। ठीक, तो ये वाली बात मैंने फिलहाल आपको बता दी, थोड़ा सा ये जल्दी आंसर देने के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी मुझसे पूछिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है,
जुलाई में सीटेट होगा। तो देखिए यार, अगर सीटेट की बताओ, मैंने आपसे कहा था मुझको 2-4 दिन दो, उसके बाद ही मैं आपको कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि जब मैंने पहले पूछा था, उन्होंने ये कहा था अभी अभी हम डिजी लॉकर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 2-4 दिन मुझे और दो, मैं उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, हवा में तीर अभी नहीं चला रहा कि जुलाई में होगा दिसंबर में होगा। ठीक है, और पूछे क्या सवाल है आपका। ठीक है भाई। ठीक है, डीएसएसबी वाले का के अंदर नहीं भाई, उसके अंदर आपकी पीडीएफ भी हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। ठीक है, केवीएस रिजल्ट और इंटरव्यू के बारे में बता तो दिया भाई, अप्रैल से आपके दोनों चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, खासकर पीआरटी टीजीटी पीजीटी वाले। डीएसएसबी बैच का वैलिडिटी कब तक है भाई, आपके एग्जाम तक रखूंगा। और पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। ठीक है, यूपीटेट की तैयारी करवाइए भाई, करवाऊंगा। मैंने लिखा हुआ है कि यूपीटेट की तैयारी जो रहेगी आपकी, शुरू करवा दूंगा 8 बजे से। ठीक है, ये जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं क्लास आपकी स्टार्ट कराऊंगा। ठीक, क्योंकि सुपर टेट का तो पता ही नहीं चल रहा कि ये भाई साहब कब आएगा, तो कम से कम जो अपनी क्लास है वो तो स्टार्ट कराए। ठीक, ठीक है भाई। केवीएस इंटरव्यू का ऑफलाइन जो मॉक है वो कब से स्टार्ट होगा। अभी तो ऑनलाइन खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन के लिए बुलाएंगे, और जो आपके मॉक इंटरव्यू होंगे तब आपको बताया जाएगा। ठीक, और पूछिए। ठीक है भाई। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। थैंक यू भाई। सुपर टेट का कोई बैच नहीं ला रहा मैं भाई अभी, जब सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही तो इसका अभी बैच ला के क्या करूंगा। ठीक है, तो तैयारी करा ही रहो यूट्यूब के ऊपर। ठीक, केवीएस का रिजल्ट तो मार्च में आने वाली थी। अच्छा, आने वाली थी केवीएस का रिजल्ट मार्च में। अच्छा, ठीक है, तो आने वाली थी तो उसको पकड़ के लाओ, केवीएस का रिजल्ट आने वाली थी। ठीक है। अच्छा मनीष कुमार, आप टीम से बात कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आपकी दुआ से पेपर पास हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। ज्यादातर आपके रिपीट ही आ रहे हैं मैसेज। सर आप थकते नहीं हो। ठीक है। डीएसएसबी की वैकेंसी कब तक आएगी, मैंने कहा अभी शेड्यूल आना है, उसके बाद देखते हैं कब तक आएगी। ठीक है, एक सटीक नहीं कह सकता कब तक आएगी, तब कभी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दूंगा। ठीक, और पूछिए जल्दी। ठीक है भाई। हरे कृष्णा भाई, आपको भी शिवम। ज्यादातर आपके सेम रिपीट ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चांस वाले आ गए भाई, प्लीज चांस वाले आप लोग चांस मत पूछिए। ठीक है, तैयारी लग रहा है, तैयारी में आप लोग लग जाइए अपने। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको यही चीजें बतानी थी। बाकी आप लोग देखिए, यही कहूंगा आपको, जो भी आपका काम है करते रहिए, पढ़ने का है पढ़ते रहिए, कुछ और दिख रहा है उसको करते रहिए। वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हर साल बच्चा सीटेट पास करता है, यूपीटेट पास करता है, दुनिया भर के टेट पास करता है, बट वैकेंसी कितनी निकलती है, कुछ हजार वैकेंसी निकलती है। अब पास करने वाले कितने होते हैं, लाखों पास करने वाले होते हैं, वैकेंसी कितनी निकलती है, इतनी सी वैकेंसी निकलती है। अब उसमें बच्चा जाए तो जाए कहाँ, जो गला काट प्रतियोगिता काट छाट करके अपना ले जाता है। उसमें कुछ गधे भी लग जाते हैं जो अपना पेपर लीक वीक करके लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि एटलीस्ट हर साल तो कुछ ना कुछ वैकेंसी निकले, एक फिल्ट्रेशन होता रहे। अभी बिहार वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, अभी यूपी में वैकेंसी नहीं आई, डीएसएसबी में ऑलरेडी कम आती है, अब केवीएस में आ गई तो आ गई, और उसके बाद ये भी कई सालों के लिए बात गई। तो बहुत सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसी का। ठीक है, इससे तो बढ़िया सीटेट टेट को आप लोग निकालिए मत, इसको भी तभी निकालिए जब वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक, बट हमारा काम तो वही तैयारी कराने का होता है। तो वैकेंसी में अगर टाइम टू टाइम निकालते रहे तो इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा और बच्चों का फिल्ट्रेशन होता रहेगा, वरना ऐसे तो यही के यही सब जमे रह जाएंगे और इनकी एज निकलती चली जाएगी और कुछ नहीं होगा, ओवर एज हो जाएंगे ये लोग। ठीक है, ना इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इनका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही कहना था। कोई मोटिवेट करने वाली तो बात है नहीं, मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे पाऊं। मोटिवेशन भी तभी मिलता है जब आदमी के पास कुछ होप होती है।
ठीक है, या कुछ देने के लिए कोई चीज होती है, बिना झूठे ज्ञान का मोटिवेशन भी देना देना बेकार होता है, तो वो तो मैं देता नहीं हूं और ना ही मेरी आदत है। जब कुछ आएगा, कोई पॉजिटिव चीज आएगी, तब आपको दे दूंगा। तब तक आपको यही कहूंगा कि संघर्ष करते रहिए भाई, आपके संघर्ष के दिन चल रहे हैं और जिंदगी भर नहीं चलेंगे। ठीक है, ये भी मैं बात बता रहा हूं आपको कि जिंदगी भर नहीं चलेंगे, एक ना एक दिन खत्म जरूर होंगे, ये भी सच्चाई है। ठीक है, अब वो कब खत्म होंगे या तो भगवान जानता है, या आप लोग खुद जानते होंगे कि कब आप लोग उसको खत्म कर सकते हो। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड नाइट।